इलॉन मस्क एक ऐसा नाम जिसे आज इस दुनिया का बच्चा बच्चा जानता है। इन्हें न सिर्फ इनकी बेशुमार दौलत की वजह से जाना जाता है, बल्कि एक विजनरी इंसान के रूप में भी पहचाना जाता है। ये इनकी दृढ़ इच्छा, साहस और कड़ी मेहनत का ही तो फल है कि आज मानवता ऑटोमोबाइल, स्पेस और एनर्जी के फील्ड्स में इतनी आगे बढ़ चुकी है। पर अचानक इनके मन में ऐसी क्या चुलबुली उठती है एक माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म को खरीदने की। आखिर भविष्य की ऐसी कौन सी चीज़ है जिसका अंदाज़ा मस्क लगा पा रहे हैं? आखिर ट्विटर को लेकर क्या है उनका विजन? बात कुछ नया करने तक होती तो ठीक थी, पर मस्क ट्विटर के मौजूदा कर्मचारियों को क्यों निकाल रहे हैं? उनके इस रवैये का क्या कारण हो सकता है? आपके इन सभी सवालों का जवाब हम अपने आज के इस वीडियो में देने का प्रयास करेंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, अगर आप इसी तरीके की रोचक जानकारियों से अपनी क्यूरियोसिटी को शांत करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब बटन को ज़रूर दबा दें। तो चलिए बढ़ते हैं अपने आगे की वीडियो की ओर। दोस्तों, जैसे हर घटना के पीछे हमेशा कोई ना कोई कारण होता है, वैसे ही इलॉन मस्क का ट्विटर को खरीदना महज एक इत्तेफाक नहीं, बल्कि कई कारणों का परिणाम है। जनवरी 2022, मस्क का अचानक ट्विटर में इंटरेस्ट जाग जाता है। मस्क ने लगभग दैनिक किश्तों में ट्विटर के शेयर्स खरीदना शुरू कर दिया था। मार्च 2022, मस्क, जिनके लाखों ट्विटर फॉलोअर्स हैं, का कहना था कि वे ट्विटर के विकल्प के निर्माण के लिए गंभीर विचार कर रहे हैं। ट्विटर की फ्री स्पीच की कमिटमेंट पर सवाल उठाते हुए उन्होंने ट्विटर के लोकतंत्र को कमज़ोर करने की बात कही थी। उन्होंने पर्सनली ट्विटर के बोर्ड मेंबर्स और फाउंडर जैक डोर्सी से भी इस बारे में बात की थी। अप्रैल 2022, मस्क ने बहुत तेज़ी के साथ ट्विटर के शेयर्स खरीदे और देखते ही देखते ट्विटर के लगभग 7 करोड़ शेयर्स खरीद डाले, जिसने उन्हें ट्विटर की 9% हिस्सेदारी का मालिक बना दिया। मस्क को ट्विटर ने कंपनी के बोर्ड मेंबर की सीट भी पेश की थी, लेकिन कुछ दिन बाद ही मस्क ने ट्वीट करके कहा, क्या ट्विटर मर रहा है? सीईओ पराग अग्रवाल की ओर से उनके इस क्रिटिसिज्म को अनहेल्पफुल बताया गया। मस्क ने जवाब में ट्विटर को 4400 करोड़ में खरीदने का ऑफर दिया। ट्विटर के बोर्ड ने मस्क के इस ऑफर के जवाब में पॉइजन पिल डिफेंस स्ट्रेटजी को अपनाया था। मस्क ने ट्विटर को 44 अरब डॉलर में खरीदने और कंपनी को प्राइवेट करने का सौदा कर लिया था। उस समय ऐसा कहा गया था कि मस्क ने टेस्ला के लगभग $8.5 बिलियन मूल्य के शेयर बेचकर ट्विटर को खरीदने के लिए पैसा जुटाया था। मस्क ने कहा था कि वे ट्विटर को प्राइवेट कंपनी बनाना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता था कि ट्विटर फ्री स्पीच के प्लेटफॉर्म के रूप में अपनी क्षमता के अनुसार काम नहीं कर पा रहा है। मई 2022, मस्क ने 7 बिलियन से अधिक की कमिटमेंट्स के साथ ट्विटर को खरीदने के अपने ऑफर को और मजबूत कर दिया। मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप के ट्विटर अकाउंट को बैन करने के फैसले को गलत ठहराते हुए ये कहा था कि ये बैन नैतिक रूप से बुरा निर्णय और मूर्खतापूर्ण था। कुछ ही दिनों बाद मस्क ने जताया कि अभी वे इस डील को होल्ड पर रखकर ट्विटर के सभी स्पैम और फेक अकाउंट्स का पता लगाना चाहते हैं। उनके इस फैसले से ट्विटर के शेयर्स में तेज़ी से गिरावट आई थी। जून जुलाई 2022, ट्विटर के अपने स्पैम बॉट अकाउंट्स की जानकारी मस्क को न देने की वजह से मस्क ने डील रद्द करने का फैसला किया था। इसकी वजह से मस्क और ट्विटर के बीच लीगल वॉर छिड़ गई थी और कोर्ट्स ने अक्टूबर 2022 में केस की सुनवाई घोषित की थी। अगस्त 2022, ट्विटर में काम कर चुके कंपनी के हेड ऑफ सिक्योरिटी ने ट्विटर पे ये इल्ज़ाम लगाया कि कंपनी के साइबर सिक्योरिटी डिफेंसेस बेहद कमज़ोर हैं। फेक अकाउंट्स को हटाने का कोई प्रयास नहीं किया जा रहा, साथ ही रेगुलेटर्स को गुमराह भी किया जा रहा है। अक्टूबर 2022, इस इवेंट की वजह से मस्क का ट्विटर में इंटरेस्ट दोबारा जाग जाता है और वे दोबारा अपना ऑफर रखते हैं। वहीं पहले से चल रहे कोर्ट केस में कोर्ट ने दोनों पार्टीज को 28 अक्टूबर तक का समय दिया था डील पर एग्रीमेंट के लिए। खुशकिस्मती से दोनों के बीच डील हो गई और मस्क ने ट्विटर को 44 बिलियन डॉलर यानी कि 3.5 लाख करोड़ में खरीद लिया।
डील सक्सेसफुल होने पर मस्क कुछ अजीबोगरीब दिखने वाली हरकतें करते भी नजर आए, जैसे कि उन्होंने ट्विटर के ऑफिस में एंट्री एक सिंक के साथ ली। यहाँ आपको बता दें कि ये एक बिजनेस टर्म किचन सिंकिंग का सिंबॉलिक जेस्चर था, जिसका मतलब होता है किसी भी आर्ग्यूमेंट के दौरान सामने वाले की मिस्टेक्स बताना। आपको बता दें कि मस्क ने अपना ट्विटर यूज़र नेम चीफ ट्वीट कर दिया है, साथ ही द बर्ड इज़ फ्रीड का ट्वीट करते हुए अपना ट्विटर के लिए विजन भी शेयर किया है। इसी के साथ मस्क ने आते ही सबसे पहले उन एम्प्लॉयज़ को ट्विटर से निकाला जिन्होंने मस्क के पहली बार के ऑफ़र में कोऑपरेट नहीं किया था। इनमें से कुछ एम्प्लॉयज़ कंपनी के टॉप एग्जीक्यूटिव्स भी थे, जैसे ट्विटर के सीईओ पराग अग्रवाल, पॉलिसी चीफ विजया गाड्डे और चीफ फाइनेंस ऑफिसर नेड सीगल। इन जैसे टॉप मैनेजमेंट ऑफिसर्स को निकाले जाने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इन्हें कॉम्पेंसेशन के रूप में कंपनी काफ़ी मोटी रकम देती है। उदाहरण के तौर पर एग्रीमेंट के अनुसार पराग अग्रवाल को हटाए जाने पर उन्हें 346 करोड़ की राशि दी जाएगी। मस्क का कहना है कि वे कंपनी को प्राइवेट करेंगे और 75% एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ करेंगे, इसलिए अब खतरे की घंटी उन 75% एम्प्लॉयज़ के ऊपर लटक रही है। मस्क का कहना है कि वे ट्विटर की ट्रू पोटेंशियल को इस्तेमाल करेंगे और इसे एक सुपर ऐप की तरह विकसित करेंगे। दोस्तों, आने वाले समय में हमें ट्विटर का एक नया ही रूप देखने को मिल सकता है। साथ ही इसमें कुछ ऐसे फीचर्स भी आ सकते हैं जो सभी के लिए फ्री ना हो। इन सभी चेंजेस से आप सहमत हो भी सकते हैं और नहीं भी, लेकिन इस दुनिया में एक ही चीज़ परमानेंट है, वो है चेंज। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप इसके साथ चलते हैं या इसके विपरीत। आज की वीडियो में बस इतना ही। आप इन चेंजेस से कितने सहमत हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।